हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट एंड गवर्नमेंट स्कीम 2022। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की, ओके, क्या एम था इस स्कीम का। सो लाइक दिस, सो वी ऑलरेडी कवर्ड जनवरी टू जून ऑल द इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड दिस इज पार्ट 2। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर जुलाई टू सेप्टेम्बर। सो इस वीडियो को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ईजिली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, राइट। सो फर्स्ट स्कीम है आज की सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम, और इसको लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। एम क्या है इसका कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने घर से प्लास्टिक का कोई भी आइटम लेके आए और स्कूल में जमा कर दें, ठीक है। और ये जो स्कीम है ना, इसको लॉन्च किया गया था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया था यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 1 2022। अब हमें इसे याद रखना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है, ओके। तो कैसे याद रखना है ना, अब यहाँ पर प्लास्टिक बाय बैक की बात हो रही है, यानी कि प्लास्टिक की बात हो रही है, ठीक है। तो प्लास्टिक को लेके ना अब आप कहीं भी इधर उधर नहीं आ जा सकते, नहीं चल सकते, ठीक है। तो चल से ही आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, चल हिमाचल प्रदेश, ओके। नेक्स्ट है नारी को नमन योजना, और इसको भी स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश ने। एम क्या है इसका, तो योजना के माध्यम से जो फीमेल्स हैं उनको एचआरटीसी जो बसेस हैं उसमें जो किराया उनका लगता है उसमें उनको थोड़ा सा कम पैसा देना पड़ेगा, उसमें इनको राहत दी जाएगी, ठीक है। अब कैसे याद रखना है कि इसको भी हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। तो आप नारी को नमन देख रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा नारी को नमन किसको किया जाता है, माँ को ही करते हैं ना, तो माँ हिमाचल प्रदेश, ओके। सो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है परीक्षा संग्राम पोर्टल, और इसको लॉन्च किया है सीबीएसई ने। एम क्या है इसका कि इसी एक ही प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड के एग्जाम, सैंपल पेपर्स एंड रिजल्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, ओके। अब सीबीएसई ने लॉन्च किया है ना, तो आप देखिए यहाँ पे परीक्षा संग्राम की बात हो रही है। तो परीक्षा संग्राम पोर्टल पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से लॉन्च करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन रिलेटेड है, सेंट्रल, तो सेंट्रल सीबीएसई, ओके। सो सीबीएसई हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड, ओके। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है ऑपरेशन नार्कस, और इसको लॉन्च किया है आरपीएफ ने। एम क्या है इसका, टू स्टॉप ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी कि नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। कैसे याद रखना है, ऑपरेशन नार्कस की बात हो रही है ना, तो नार्कस यानी कि ड्रग वगैरह, तो आपको बस ऐसे ध्यान रखना है ना, जो ज़्यादा ड्रग्स लेगा, ओके, नार्कोटिक्स वगैरह में जुड़ा रहेगा, तो ऑब्वियसली उसके पीएफ का सारा पैसा तो खत्म हो जाएगा ना, सारा पैसा उसका खत्म हो जाएगा। तो पीएफ से आपको बस ध्यान रखना है, पीएफ आरपीएफ, ओके। सो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसने ही स्टार्ट किया है ऑपरेशन नार्कोस, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ राइट टू हेल्थ बिल, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, और इसको लॉन्च किया है राजस्थान ने, ठीक है। अब इसका एम क्या है कि ये फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया का टू प्रपोज अ गारंटीड राइट टू हेल्थ केयर टू इट रेसिडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये गारंटीड हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा अपने रेसिडेंट्स को, ठीक है। कैसे याद रखना है, अब राइट टू हेल्थ की बात हो रही है ना, तो अगर किसी की भी हेल्थ बिगड़ी कहीं पर भी राजस्थान के किसी भी स्थान पे, तो उसको हेल्थ की गारंटेड उसको सुविधाएं दी जाएंगी, ओके। तो गारंटेड मिलेगा उसको उस स्थान पे, तो स्थान से याद रखना है आपको, स्थान राजस्थान, ओके। सो इस स्कीम को यानी कि इस बिल को पारित किया है किसने, राजस्थान नहीं किया है, राजस्थान ये बिल लेके आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट है अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोइयों का उद्घाटन, इनॉग्रेशन ऑफ द मिड डे मील ऑफ अक्षय पात्र, और इसको लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने बनारस में। एम क्या है इसका, अरेंजमेंट ऑफ मिड डे मील थ्रू अक्षय पात्र, ओके। सो पीएम मोदी अभी बनारस गए हुए थे, तो वहीं पर इन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे अक्षय पात्र के थ्रू जो मिड डे मील है उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अक्षय पात्र क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिड डे मील प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, राइट। अब कैसे याद रखना है ना कि पहले वहाँ पर रसोइया वगैरह खाना बनाती होंगी, अब जो है ना वो खाना बना बनाया आ जाएगा, तो बना बनाया आ जाएगा, तो बना से ही आपको याद रखना है बना बनारस में। तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया, बनारस में। किसने इसको इनॉग्रेट किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने, ओके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें आंध्र प्रदेश ने रीज्वाइन किया है। तो क्या नाम है इस स्कीम का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एम क्या है इसका कि जो फार्मर्स हैं जो उनकी फसल है उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बीमा कराया जाता है, ठीक है। अब कैसे याद रखना है ना, अब यहाँ पे आप देखो फसल बीमा योजना ये तो प्रधानमंत्री की है, ठीक है, बट इसमें आंध्र प्रदेश ने रीज्वाइन किया है। तो कैसे ध्यान रखना है कि जो फसल होती है ना वो हर साल कम होती जाती है, क्योंकि जो किसान होते हैं आधा बेच देते हैं, आधा अपने खाने के लिए रख लेते हैं, तो फसल कम हो गई ना, तो फसल हर साल ना आधी हो जाती है, इसलिए हर साल उगाना पड़ता है। तो आधी से आपको याद रखना है आधी आंध्र प्रदेश, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने जो फसल बीमा योजना है उसमें फिर से रीज्वाइन किया है, ओके। नेक्स्ट है एथ ईएफआईआर सेवा या ईएफआईआर सर्विस, और इसको लॉन्च किया है सीएम पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के सीएम है, ओके। एम क्या है इसका, सो जो स्टेट पुलिस की जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज होंगी रिलेटेड टू एफआईआर उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है एक ऐप में। क्या नाम है उस ऐप का, धामी ऐप, ओके। तो बेसिक सा इसका मतलब ये है कि ईएफआईआर सर्विस जो है वो ऑनलाइन पुलिस एफआईआर के लिए ये एक सर्विस है, ओके। और जितनी भी सर्विसेज हैं पुलिस से रिलेटेड, एफआईआर से रिलेटेड, उसको एक ऐप में इंटीग्रेट कर दिया गया है जिसका नाम क्या है, धामी, ओके। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो ऐप है धामी वो किसने लॉन्च किया है, तो सीएम पुष्कर धामी यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से,
ओके, अब कैसे याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर एफआईआर की बात हो रही है, तो एफआईआर हम किस पे करते हैं, जब कोई कल्पित होता है ना, जब हम किसी को पकड़ लेते हैं और वो सही से उत्तर नहीं देता, फिर पुलिस के पास लेके जाते हैं एफआईआर कराने, है ना। तो उत्तर नहीं देता, तो उत्तर से याद रखना है आपको उत्तराखंड। ओके, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड, राइट। सो ई एफआईआर सर्विस किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड के सीएम यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, राइट। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म टू फ्लैटफॉर्म, और इसको लॉन्च किया है बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन कर्नाटका टू प्रमोट एग्रीकल्चर बिजनेस, राइट। अब किसकी बात हो रही है, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, तो कैसे याद रखना है ना, आप ये प्लेटफॉर्म देख रहे हो, तो सबसे ज्यादा नए नए प्लेटफॉर्म पे कौन जाता है, मोदी जी जाते रहते हैं, है ना। नए नए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और उनको नए नए फिर नाटक भी देखने को मिलते हैं ना। नाटक मीन्स ड्रामा, आप समझ लो। जब वो किसी कंट्री में गए तो उनके लिए कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, तो इस तरीके से रिलेट करना है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और फ्लैट पहन के जाते हैं। प्लेटफॉर्म पे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और फ्लैट पहन के जाते हैं कौन, सिर्फ और सिर्फ कौन है, मोदी जी सबसे ज्यादा जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और वहां पे जाके क्या उनको देखने को मिलता है, नए नए टाइप के नाटक या ड्रामा, तो नाटक कर्नाटका। ओके, सो कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है, कर्नाटका में लॉन्च किया है टू प्रमोट एग्रीकल्चर बिजनेस, राइट। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, और इसको भी लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। एम क्या है इसका कि 150 जो बॉयज हैं एंड 150 जो गर्ल्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी एवरी मंथ ऑफ ₹1500। ओके, स्टार्ट हुआ है ये 29 अगस्त 2022 से। सो जिसकी जिसकी इंपॉर्टेंट डेट होंगी उसे हम याद करेंगे, सबकी याद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं पूछी जाती। जब मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो योजनाएं लॉन्च की थी, जब उनका फर्स्ट टेंचर था, उस टाइम की डेट्स ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो अभी बस आपको मेन इसमें याद रखना है कि एम क्या था, ओके, और कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, राइट। अब आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना भी किसकी है, सीएम पुष्कर धामी यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की है। कब स्टार्ट किया गया, तो इसको स्टार्ट किया गया है 29 अगस्त 2022 को। ओके, नेक्स्ट है स्वर्णवीर नारी योजना, और इसको भी लॉन्च किया है असम ने। एम क्या है इसका, प्रिजर्विंग द टेक्सटाइल हेरिटेज एम्पावरिंग इंडिजिनस वीवर्स, यानी कि जो कपड़ा विरासत को संरक्षित करना, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना, इसका एम रखा गया है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्वर्णवीर नारी योजना की, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ना, स्वर्ण स्वर्ण मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है ना। तो बस कैसे याद रखना है, जो वुमेन है ना, जो नारी है, अगर वो गोल्ड पहन के जा रही है शाम को, तो ऑब्वियसली इसको वीर कहा जाएगा ना, कि अरे वाह कितनी वीर है, शाम को गोल्ड पहन के जा रही है ना, क्योंकि इतना ज्यादा क्राइम होता रहता है, तो शाम को गोल्ड पहन के जा रही है। तो बस आपको ध्यान रखना है, स्वर्णवीर नारी योजना, अगर नारी स्वर्ण पहन के जा रही है शाम को, तो सब उसको क्या कहेंगे, बहुत वीर है। तो शाम से याद रखना है आपको, शाम असम, ठीक है। तो जैसे आपको देखिए स्वर्णवीर नारी योजना, तो स्वर्णवीर यानी कि स्वर्ण पहन के वीर हो गई शाम को, तो शाम तो असम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है नमस्ते, एक न्यू एक्शन प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। एम क्या है इसका, फॉर क्लीनिंग सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट कि आईआईटी, कौन सा आईआईटी है जिसने एक होमोसैप रोबोट को लॉन्च किया था फॉर क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, आपको नीचे आंसर बताना है कमेंट करके, राइट। ओके, तो नमस्ते की बात हो रही है ना, तो सबसे ज्यादा नमस्ते नमस्ते किसने फेमस किया था अदर कंट्रीज में, तो मोदी जी थे ना। तो मोदी जी यानी कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी क्या है कि न्यू एक्शन प्लान है फॉर क्लीनिंग सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स, ओके, राइट। नेक्स्ट है स्मार्टी बीट सिस्टम, और इसको लॉन्च किया है हरियाणा सीएम ने। एम क्या है इसका, फॉर पुलिस अटेंडेंस एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग बाय पर्सनल इन गुरुग्राम। इट मींस जो पुलिस है उनकी उपस्थिति और गुरुग्राम में व्यक्तिगत रूप से गश्त की वास्तविक समय की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है ना, कैसे याद रखना है, कैसे हमें रिलेट करना है कि हम सही आंसर तक पहुंच जाए। तो बीट लिखा है ना, तो आपने आजकल बहुत हरियाणवी सॉन्ग सुने होंगे ना, तो उसमें बहुत ज्यादा बीट्स होती है ना, तो बस बीट सिस्टम आप देखो, तो बीट यानी कि हरियाणा, हरियाणा के सॉन्ग, तो हरियाणा के सीएम हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, और इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। एम क्या है इसका कि ब्रेकफास्ट मेड फ्रॉम माइलेट वेजिटेबल सांबर एंड राइस विल बी गिवन। ओके, सो बाजरे से बना नाश्ता, सब्जी के सांबर और चावल दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको दिया जाएगा। सिर्फ मिड डे मील मिलता था, बट अब ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। किसने स्टार्ट किया है, तमिलनाडु ने, ठीक है। और पहली बार तमिलनाडु ही था जिसने मिड डे मील स्टार्ट भी किया था, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पे देखो ना, ब्रेकफास्ट लिखा है ना, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि अब तो भाई ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे सब लोग आप लोग स्कूल जाओ, क्योंकि अब तो ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। तो मिलेगा से याद रखना है आपको, मिल मिल तो तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है जिसने स्टार्ट किया रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, ओके। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, और इसको लॉन्च किया है कर्नाटक ने। एम क्या है इसका कि एक एम्पावर करने के लिए, यूथ को एम्पावर करने के लिए, कम से कम जो 5 लाख यूथ हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हर एक ग्रुप को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि वो खुद का एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सके। किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक ने लॉन्च किया है। कैसे याद रखना है ना, अब आप यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति। तो स्वामी विवेकानंद जी थे, वो हमेशा जो युवा थे, यूथ इनको मोटिवेट करते थे ना, वो कहते थे आप लोग कुछ काम करिए, तो काम करने को कहते थे ना, मोटिवेट रखते थे हमेशा युवा को, तो काम करने की बात करते थे। तो कर से याद रखना है आपको, कर कर्नाटका, ठीक है। तो जैसे स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति आप योजना देखें, तो स्वामी विवेकानंद हमेशा युवा को लेके बहुत ज्यादा बात करते थे ना,
नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के दिवस पे। तो इस तरीके से याद करना है, करने को कहते थे काम, तो कर कर्नाटका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट कैंपेन, और इसको स्टार्ट किया है WWF ने। एम क्या है इसका, टू गाइड पीपल टुवर्ड ईटिंग अ प्लैनेट फ्रेंडली डाइट। ठीक है, तो लोगों को इस तरीके से गाइड करना कि जो भी वो कुछ खाए ना प्लैनेट फ्रेंडली हो। ठीक है, प्लास्टिक का यानी कि फिर से वही चीज़ आ जाती है कि प्लास्टिक के जो पैकेट्स होते हैं उसका कम यूज़ करें, है ना, प्लास्टिक के जो पैकेट्स में चिप्स होते हैं, तो वही बोला गया है। एम क्या रखा गया है इसका, टू गाइड पीपल टुवर्ड्स ईटिंग अ प्लैनेट फ्रेंडली डाइट। राइट, इसने लॉन्च किया है WWF ने। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस, और इसको भी लॉन्च किया है केरला ने, और इसकी जो लॉन्च डेट रखी गई थी वो 17 अगस्त रखी गई थी 2022 में। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो ना किसकी बात हो रही है, केरला की। ई टैक्सी सर्विस स्टार्ट की है केरला ने, पहला स्टेट बन गया है। कैसे याद रखना है, क्या है एम इसका, एम देख लेते हैं। टू एंश्योर सेफ एंड डिस्प्यूट फ्री ट्रैवल फॉर द पब्लिक एट अफोर्डेबल रेट। ओके, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ओके, लोग अफोर्डेबल प्राइसेस पे ट्रैवल कर सके। सो ये ई टैक्सी सर्विस जो स्टार्ट की है केरला गवर्नमेंट ने। अब आप देखो ना कैसे याद रखा है, कैसे याद रखना है, ई टैक्सी सर्विस लिखा है ना, तो जिस तरीके से जो रेल है वो भी ई टिकटिंग कराती है ना कि हम घर बैठे हमने बुक कर लिया, तो वैसे ही ये भी सर्विस है। जिस तरीके से रेल चलती है ना, ई रेल, तो बस आपको याद रखना है ई रेल का टिकट चलता है, तो रेल केरल, तो इस तरीके से रेल और केरल एक जैसा लग रहा है ना, तो रेल केरल, तो बस केरला हो जाएगा। ठीक है, तो रेल का देखते हुए भी केरल ने भी स्टार्ट कर दिया टैक्सी सर्विस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज अंडा एवं दूध योजना यानी कि एग एंड मिल्क स्कीम, और इसको लॉन्च किया है केरला ने। एम क्या है इसका, फॉर आंगनवाड़ी टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन, तो आंगनवाड़ी के लिए उनकी पोषण में सुधार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बजट क्या रखा है इसका, 61.5 करोड़। ओके, अब एग एंड मिल्क की बात हो रही है ना, तो बस आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एग एंड मिल्क के साथ सब्जी भी दी जाएगी, वो भी करेले की, ताकि और एनर्जी आ जाए, न्यूट्रिशन और बढ़े। तो एग एंड मिल्क एंड करेला, तो करेला यानी कि केरला। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि एग एंड मिल्क तो दिया ही जा रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ भाई सब्जी भी दी जाएगी, और एक ही स्टेट है ना सब्जी जैसा, तो करेला केरला, तो केरला हो जाएगा। ओके, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 19 सीएम समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना, सीएम इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम, जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम है ना, चिराग। तो आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट स्कीम है कि चिराग स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है, तो याद रखना है आपको हरियाणा। ओके, एम क्या है इसका कि गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 2 to 12 कैन टेक एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल, तो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के जो क्लास 2 और 12 में पढ़ रहे हैं, तो वो एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट स्कूल में। ओके, तो कैसे, अब हमें ध्यान रखना है कि ये जो चिराग स्कीम है हरियाणा की है, तो आप देख रहे हो चिराग लिखा है, चिराग यानी कि आग लगाना। ठीक है, तो आग किस में नहीं लगेगी, हरे पत्तों में जल्दी आग नहीं लगती है ना, तो हरे हरियाणा, तो याद रखना है आपको चिराग किस में नहीं लगेगी, हरे पत्तों में नहीं लगेगी, तो हरे हरियाणा। राइट, नेक्स्ट है पंचामृत योजना, और इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। एम क्या है इसका, तो हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ डबल फार्मर्स इनकम, तो जो फार्मर्स है ना उनकी इनकम डबल करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है बाय यूपी, पंचामृत योजना। कैसे याद रखना है ना, पंचामृत की बात हो रही है ना, तो अगर आपको अमृत पीना है तो आप या ऐसे रिलेट करो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, अमृत कहाँ से आएगा, ऊपर से ही तो आएगा, है ना, नीचे से तो कोई देगा नहीं, हम तो इंसान रहते हैं, ऊपर ऊपर भगवान है, तो अगर कोई अमृत देगा तो ऊपर से ही आएगा ना, तो ऊपर यानी कि अप। ठीक है, तो अमृत पीना है ना, पंचामृत पीना है तो ऊपर जाना पड़ेगा ना, ऊपर से मिलेगा आपको, तो ऊपर उत्तर प्रदेश। ओके, तो इस तरीके से लेट करके आपको याद रखना है कि पंचामृत योजना जो है वो उत्तर प्रदेश की योजना है। ओके, नेक्स्ट है 11 पुण्यकोटि दत्तू योजना, इंपॉर्टेंट योजना है, किसने स्टार्ट किया, कर्नाटका ने। एम क्या है इसका, काउ एडॉप्शन के लिए। ठीक है, तो काउ को गोद लेने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा था, तो किसने इसको स्टार्ट किया है, कर्नाटका ने। अब आप यहाँ पे देखो ना पुण्यकोटि दत्तू, तो बस आपको एक लाइन याद रखनी है कि पुण्य हमें करना चाहिए ना, यही कहते हैं ना सब लोग, बड़े भी यही कहते हैं ना, संत वगैरह भी यही कहते हैं, हमें पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, तो कर कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, और रिसेंटली इसी को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किच्चा सुदीप को। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर वाले में पढ़ाया था कि ब्रांड एम्बेसडर जो है पुण्यकोटि दत्तू योजना का किसको बनाया गया, किच्चा सुदीप को, जो एक एक्टर है। ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना, इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लॉन्च किया है, गूगल ने। ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 5, 2022 को। एम क्या रखा गया इसका कि 1947 के बाद से भारत की प्रगति और भारतीयों के योगदान को दिखाने के वास्ते संस्कृति मंत्रालय के साथ इसको सहयोग किया गया है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है ना, इंडिया की उड़ान की बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से कि इंडिया ने कोई भी मिशन लॉन्च किया, कोई सैटेलाइट लॉन्च की, तो जब भी हमें उसके बारे में पढ़ना होगा ना, कोई भी नई उड़ान भरेगा तो हम उसको गूगल ही करेंगे ना, तो गूगल करेंगे तो गूगल हो जाएगा। ओके, सो इंडिया की जो उड़ान प्रोजेक्ट है किसका है, वो गूगल का है। किसके साथ इसने सहयोग किया है, तो संस्कृति मंत्रालय के साथ। ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 5, 2022 को। ओके, नेक्स्ट है परवाज स्कीम, और इसको लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। एम क्या है इसका कि ये
इनोवेटिव मार्केट लिंकेज स्कीम है और ये हेल्प करेगा जो जम्मू एंड कश्मीर में जो फार्मर्स रहते हैं उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। अब कैसे याद रखना है, परवाज स्कीम की बात हो रही है तो परवाज परवाह है ना, तो अगर कोई जम्मू कश्मीर में रहता है ना तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं कि यार जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है, कैसे रह रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो परवाह परवेज कहाँ के लिए होता है, सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर से याद रखना है आपको परवाज परवाह। ओके, नेक्स्ट है नेथन्ना बीमा योजना और इसको लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। एम क्या है इसका, बुनकर बीमा योजना। जो बुनकर होते हैं ना, वीवर्स होते हैं, उनके लिए ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। नेथन्ना बीमा योजना कैसे याद रखना है ना, अब आप यहाँ पे देखो नेथन्ना लिखा है ना, नेथाना, तो नेथाना से ये साउंड आ रही है ना, नहीं खाना नहीं खाना भाई, ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना, नेथाना नहीं खाना, तो तेल वाला खाना तो तेलंगाना हो जाएगा। ओके, इस तरीके से रेट करके आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट स्कीम है चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद योजना। चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद स्कीम, इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। एम क्या रखा गया है कि ऐसे सभी बच्चे जो 5,000 रुपये उनको दिए जाएंगे जो बच्चों की संस्था छोड़कर इंटर्नशिप करने चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चों की संस्था में नहीं रहना चाहते हैं, वो आगे और इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अपने आप को और अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अब किसने लॉन्च किया, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। तो कैसे याद रखते हैं ना, बाल आशीर्वाद की बात हो रही है तो बाल जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया जाता है ना अपने घर में। क्यों, क्योंकि बच्चों को हमेशा से सेंटर में रखा जाता है ना, माँ बाप अपने बच्चों को पहले प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उनको मध्य में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद भी उनको ही मिलता है ना, तो बाल को आशीर्वाद मिल रहा है। क्यों, क्योंकि बच्चे ना मध्य में होते हैं, सेंटर में होते हैं सबके, तो सेंटर मध्य, सो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम एंड दिस स्कीम इज लॉन्च बाय एसबीआई। एम क्या है इसका कि कस्टमर्स विल बी ऑफर 6.10 इंटरेस्ट रेट पर एनम ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट विद अ टेंचर ऑफ 1000 डेज। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, क्या एसबीआई ने ये एक ऑफर निकाला था 30 अक्टूबर तक का, मतलब अभी भी ये चल रहा है ऑफर, ठीक है। 30 अक्टूबर तक इसको रखा गया है कि जो कस्टमर्स हैं उनको 6.10% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा उनके एफडी पे 1000 दिनों तक, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ना, उत्सव फिक्स डिपॉजिट की बात हो रही है। कैसे हमें ध्यान रखना है कि उत्सव कौन बनाएगा ना, जिसके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा डिपॉजिट हो, है ना। तो अगर सभी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा ना तो सभी फिर उत्सव मनाएंगे। तो बस आपको याद रखना है, उत्सव सभी मनाना चाहते हैं ना, अगर उनको पता चल जाए कि हमारे पास इतना ज़्यादा डिपॉजिट है पैसा, फिर तो उनको मजे ही आ जाएंगे ना। तो सभी लोग उत्सव मनाना चाहते हैं, तो सभी से ही आपको याद रखना है, सभी एसबीआई। ओके, सो उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम किसने लॉन्च किया है, एसबीआई ने, राइट। नेक्स्ट है विलेज डिफेंस गार्ड और इसको स्टार्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। एम क्या है इसका, टू इम्प्रूव सिक्योरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर रीजन। ओके, अब विलेज एंड डिफेंस की बात हो रही है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में डिफेंस की जरूरत है विलेजेस में, ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ओके, इसे आपको ध्यान रखना है लॉजिकली। नेक्स्ट है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन पैसेंजर सेफ्टी, किसने लॉन्च किया है, आरपीएफ ने। एम क्या है इसका, टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी पैसेंजर्स, यानी कि 24 घंटे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन पैसेंजर की बात हो रही है ना, ठीक है। तो पैसेंजर यानी कि यात्री, तो यात्री ट्रेन के यात्रियों को ही कहा जाता है, ट्रेन के यात्री, तो यानी कि उनके लिए कौन सी प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएफ ही है, तो आरपीएफ ने इसको स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है भारत को नंबर 1 मिशन बनाए, यानी कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, किसने इसको लॉन्च किया है, अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है, दिल्ली के सीएम। एम क्या है इसका, टू प्रोवाइड फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ दिस कंट्री। तो इस कंट्री के जितने भी बच्चे हैं ना, उनको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये एक मिशन लॉन्च किया है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। अब अरविंद केजरीवाल जो है ना, वो हर बात पे कहते हैं ना, हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे, हम दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो हमेशा ही नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। तो मेक इंडिया नंबर 1 फिर किसने लॉन्च किया, अरविंद केजरीवाल ने ही लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए भारत का पहला फ्रेंडशिप स्टार्टअप, तो इंडिया फर्स्ट फ्रेंडशिप स्टार्टअप फॉर सीनियर सिटीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया है, रतन टाटा ने लॉन्च किया है। एम क्या है इसका, टू क्रिएट लास्टिंग फ्रेंडशिप बिटवीन सीनियर एंड रिसेंट ग्रेड, वरिष्ठ और हाल ही के ग्रेड के बच्चों के स्थायी मित्रता बनाने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, रतन टाटा ने इसको लॉन्च किया और फ्रेंडशिप स्टार्टअप की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स में हम लोग यही बोलते हैं ना, हाय बाय टाटा बिरला, है ना, तो टाटा तो रतन टाटा, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंडिया का जो पहला फ्रेंडशिप स्टार्टअप है रतन टाटा ने लॉन्च किया है। तो जो भी जो सीनियर्स लोग हैं ना और जो बच्चे हैं आजकल के, तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है ना, क्योंकि एज गैप आ जाता है ना, जनरेशन गैप आ जाता है, तो इसको कम करने के लिए, एक फ्रेंडशिप बनाने के लिए दोनों जनरेशंस के बीच में रतन टाटा ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है
मोक्षधाम स्कीम यानी कि मोक्षधाम योजना, और इसको लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। एम क्या है इसका? टू डेवलप न्यू फैसिलिटीज इन क्रिमेशन ग्राउंड, तो शमशान घाट में नई सुविधाओं को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो कैसे याद रखना है ना, मोक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो लोग हैं ना वो भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, जैसे कि अमरनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गया, ये सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बने हुए हैं ना, हिमालय टाइप बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे। तो बस आपको याद रखना है, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो हिमालय पे जाना पड़ेगा, है ना, भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे, अच्छे से पूजा करना पड़ेगा, तो हिमालय हिमाचल। ओके, सो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वेंचुराइज स्टार्टअप चैलेंज, और इसको लॉन्च किया है कर्नाटका ने। एम क्या है इसका? टू एड एंटरप्रेन्योर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंडस्ट्री। सो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज में ऐड करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? वेंचुराइज स्टार्टअप चैलेंज। ओके, तो कैसे याद रखना है? वेंटू लिखा है ना, तो वेन टू राइज। तो अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को कुछ करना होगा, कुछ करने की जिद होगी, है ना, कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करने की जिद होगी, तो वो सुबह जल्दी राइज हो जाएगा, है ना, सुबह जल्दी राइज हो जाएगा, किसी के कहने पे नहीं उठेगा। यानी कि कोई बार बार जगा रहा है, एक दो बार जगा रहा है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तो बस आपको कैसे याद रखना है? वेन टू लिखा है, तो वेन टू यानी कि वन टू, तो कोई आपको बार बार राइज कर रहा है, उठ जाओ, है ना, तो इस तरीके से तो आप स्टार्टअप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर किसी को स्टार्टअप के चैलेंज में जीतना है तो किसी के एक दो बार जगाने से पहले ही खुद ही राइज हो जाना है और कुछ काम करके दिखाना है ना। तो वेंचुराइज स्टार्टअप चैलेंज किसने स्टार्ट किया? कर्नाटका ने किया। तो राइज होके आपको काम करना है सुबह जल्दी जग के, तो कर्नाटका हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है महिला निधि स्कीम, और इसको लॉन्च किया है राजस्थान ने। एम क्या है इसका? फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन थ्रू क्रेडिट। ओके, तो जो वुमेन्स हैं, ओके, उनका सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब महिला निधि यानी कि किसी पैसे की बात हो रही है ना, तो अगर महिलाओं के पास भी निधि होगा, धन होगा, तो वो भी राज कर पाएंगी। ओके, तो यही सोच के फिर इसको लॉन्च किया गया। तो राज से याद रखना है आपको, राज राजस्थान। ओके, सो महिला निधि स्कीम किसने लॉन्च किया? राजस्थान गवर्नमेंट ने, राइट। नेक्स्ट है समर्थ, और इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रिसेंटली उत्तराखंड ने। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है समर्थ, बट रिसेंटली अभी उत्तराखंड ने भी इसको स्टार्ट किया है, तो आपको ये याद रखना है। समर्थ की बात हो रही है। ओके, एम क्या है इसका? कि सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल प्रोडक्शन में आगे बढ़ाने के लिए इस चीज को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरू किया है, सामर्थ योजना को। ठीक है, सो टेक्सटाइल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, सामर्थ। ठीक है, तो कैसे याद रखना है ना, अब इंडिया के पास बहुत ज्यादा सामर्थ है ना, कुछ लोग सिलाई बुनाई में आगे हैं, कुछ लोग पढ़ाई में आगे हैं ना, कुछ लोग साइंटिस्ट वगैरह में आगे हैं, तो मतलब डिफरेंट फील्ड्स में हर एक इंसान के पास टैलेंट है ना इंडिया के, तो उन्हीं का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। तो लॉन्च किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। रिसेंटली किसने अभी खुद के स्टेट में भी इसको इंक्लूड किया है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, मेघालय ने इसको लॉन्च किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए कैसे याद रखना है ना, ग्रामीण बैकयार्ड पिगरी स्कीम की बात हो रही है। तो आप ये देखिए बैकयार्ड और पिगरी, तो पिगरी गिरी, तो गिरी की साउंड आ रही है ना, तो कोई बैकयार्ड में गिर गया, तो गिर गया इट मीन्स घायल हो जाएगा ना, वो गिर गया घायल हो गया, तो घायल मेघालय। ओके, तो याद रखना है आपको, ग्रामीण बैकयार्ड पिगरी योजना किसने स्टार्ट की? मेघालय ने स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है रोजगार गारंटी योजना यानी कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और इसको लॉन्च किया है राजस्थान ने। एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू नीडी फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में जो नीडी फैमिलीज है उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ओके, और इसको किसके तर्ज पे स्टार्ट किया गया है? मनरेगा। तो मनरेगा में यही होता है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो सेम वैसे ही उसके ही तर्ज पे इसको राजस्थान ने स्टार्ट किया है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, कैसे याद रखना है? एम्प्लॉयमेंट की अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है तो ऑब्वियसली जो उसको एम्प्लॉय होंगे ना, उनको गारंटी मिल जाएगी कि हाँ आपको एम्प्लॉयमेंट हम जरूर देंगे, तो वो भी अपने आप में कैसा फील करेंगे? राजा जैसा, चलो यार हमारे पास भी एम्प्लॉयमेंट है अब। ठीक है, तो अपने आप को राजा जैसा फील करेंगे ना, यानी कि वो भी राज करेंगे, तो राज राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम किसने लॉन्च किया है? राजस्थान ने ही लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट है मुजीब स्कॉलरशिप, और इसको लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। एम क्या है इसका? कि द स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड टू द डायरेक्ट डिस्केंडेंट्स ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु वर किल्ड और सीरियसली इंजर्ड इन द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ओके, सो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में जितने भी मारे गए भारतीय हैं, उन भारतीय सैनिकों को जो बच्चे हैं ना, उनको वजीफा देने की बात की गई है। ठीक है, वजीफा इट मीन्स स्कॉलरशिप। अब कैसे याद रखना है ना, मुजीब की बात हो रही है क्योंकि ये इंडिया से बाहर है। ठीक है, तो मुजीब स्कॉलरशिप स्टार्ट की है बांग्लादेश ने। ठीक है, तो मुजीब जीब जीब जब, ठीक है, तो जब भी हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है ना कि कैसे हम रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में। तो मुझीब, तो मुझे अजीब लगेगा अगर मैं किसी दूसरे देश में जाऊंगी, है ना, क्योंकि दूसरे देश में जाने पे हमारे इंडिया का कल्चर से थोड़ा डिफरेंट तो होगा ही वहाँ पे, तो मुझे अजीब लगेगा अगर मैं दूसरे देश में जाऊंगी। तो बस ऐसे रिलेट करना है आपको। मुझीब स्कॉलरशिप किसने शुरू की थी अभी इंडिया में? बांग्लादेश की ये स्कीम है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मुझे अजीब अगर दूसरे देश में गए तो देश बांग्लादेश। ओके, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है
पुदुमाई पैन स्कीम, और इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। एम क्या है इसका? फॉर गर्ल स्टूडेंट गवर्नमेंट पे मंथली असिस्टेंस ऑफ ₹1,000 टिल दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा। तो जब तक गर्ल्स का ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक उनको 1,000 रुपये दिए जाएंगे मंथली बेसिस पे। ठीक है, पुदुमाई पैन स्कीम लिखा है ना, बस कैसे याद रखना है, पुदुमाई पैन स्कीम। अब यहाँ पे पुदु देख रहे हैं ना, पुदु पुदु, तो पुदु मतलब छोटा आता है ना, पुदु कहते हैं ना, अरे मैं तो पुदु सा रह गया, अरे पुदु, है ना, अरे पुद्दू बच्चे इधर आ। तो पुद्दू से आपको ध्यान रखना है कि पुद्दू मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो छोटे पे ना अगर हमारा कोई पेन ले लेता था ना तो हम बहुत चिल्लाते थे, हम किसी को अपना पेन नहीं देते थे। तो कोई आपसे पेन मांगे तो हम क्या कहते थे? ना, मैं पेन ना दूंगा, मैं अपना पेन नहीं दूंगा, तो ना दूं। तो नादू से आपको याद रखना है कि पुद्दू होने पे, जब हम पुद्दू थे, छोटे थे, कोई हमसे पेन मांगता था तो हम क्या कहते थे? मैं नहीं दूंगा, मैं ना दूं। तो मैं ना दूं यानी कि नाडू तमिलनाडु। ओके, तो पुद्दू में पैन, नादू तो तमिलनाडु। ठीक है, याद हो गया होगा। तो पुद्दू में पैन स्कीम योजना किसकी है? तमिलनाडु की, राइट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री टीवी मुक्त अभियान, यानी कि पीएम टीवी मुक्त अभियान, और इसको लॉन्च किया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। एम क्या है इसका? टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम इंडिया बाय 2025। तो 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए ये एम रखा गया है, लॉन्च किया गया है पीएम टीवी मुक्त अभियान। ओके, अब यहाँ पे पीएम लिखा है ना, तो आपको ये नहीं समझ लेना है पीएम ने इसको लॉन्च किया है, लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना है ना, टीवी इस टाइम बहुत जोरों जोरों से चल रहा है कि टीवी को हमें बिल्कुल खत्म कर देना है, तो इसको लॉन्च करवाया है किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, न्यू अपॉइंट हुई है, तो उन्होंने सोचा होगा अरे न्यू अपॉइंट हुई है तो उनसे ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, है ना, अच्छे से सब कुछ फॉलो करेंगे। तो पीएम ने प्रेसिडेंट को जिम्मा सौंपा कि आप इसको लॉन्च करो। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया है। एम क्या रखा गया है एलिमिनेट करने का? 2025। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, तो 2025 भी याद रखना है आपको, और बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है वर्षा जल संचयन योजना छाता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम छाता, और इसको लॉन्च किया है उड़ीसा ने। एम क्या है इसका? वर्क टुवर्ड कंजर्विंग रेन वाटर। तो रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए वाटर क्वालिटी इन अर्बन लोकल बॉडीज एंड जहां पर भी वाटर की स्कार्सिटी है। ओके, अब कैसे याद रखना है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम की बात हो रही है। ठीक है, अब जो वाटर है ना, रेन वाटर, उसको सही दिशा में लेके जाना है। ठीक है, वेस्ट ना हो, सही दिशा में स्टोर करना है। तो दिशा से याद रखना है आपको, दिशा उड़ीसा। ठीक है, तो जो छाता स्कीम है किसकी है? उड़ीसा की है। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, चीफ मिनिस्टर गोवंश मोबाइल मेडिकल स्कीम, इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। एम क्या है इसका? मेडिकल फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द काउज इन द स्टेट। तो प्रदेश के सभी गायों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इस एम के थ्रू, इस योजना के थ्रू। ठीक है, अब देखिए गोवंश की बात हो रही है तो उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, इट मीन्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास घर और छत भी होना चाहिए ना, तो घर और छत यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो गोवंश मोबाइल मेडिकल स्कीम किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने, राइट। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज पोर्टल नेम रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, तो इसको लॉन्च किया है मेघालय ने। एम क्या है इसका? द ऑनलाइन पोर्टल विल प्रोवाइड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रेसिडेंट। सो एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी वजह से ये पता लगता रहेगा कि जो भी मेघालय के जो रेसिडेंट्स हैं वो सेफ रहें और सिक्योर रहें। ओके, तो सेफ और सिक्योर रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया इस पोर्टल का। कैसे याद रखना है? रेसिडेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है ना, तो बट अगर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होगी तो जो रेसिडेंट है वो घायल हो जाएंगे ना, चोट लग जाएगी। तो घायल से आपको याद रखना है घायल मेघालय, तो उनको घायल वो ना हो, इस वजह से जो रेसिडेंट है उनके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू ये पोर्टल लाया गया है। किसकी स्टेट के द्वारा? मेघालय स्टेट के द्वारा। ठीक है, याद रखना है आपको, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है सिनेमाई पर्यटन नीति, यानी कि सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी, और इसको लॉन्च किया है गुजरात ने। एम क्या है इसका? वायबली अपॉर्चुनिटीज फॉर फिल्म प्रोडक्शन इन गुजरात एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लोकल पीपल। ओके, जो लोकल पीपल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉयमेंट की। ओके, और जो भी फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है इसको? गुजरात में। अब सिनेमैटिक टूरिज्म की बात हो रही है ना, सिनेमैटिक से रिलेट करना है आपको सिनेमा। ओके, और टूरिज्म से टूरिस्ट, तो अगर टूरिस्ट आते हैं ना गुजरात में सिनेमा देखने, ऑब्वियसली आप इसे ऐसे याद करो कि जो टूरिस्ट हैं अगर वो सिनेमा देखने आ रहे हैं, ओके, तो वो रात में भी सिनेमा आराम से देख सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो रात में भी देख सके तो रात गुजरात हो जाएगा। ठीक है, सो किसने लॉन्च किया है सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी को? गुजरात ने, राइट। नेक्स्ट है कैटल कंट्रोल बिल, और इसको लॉन्च किया है गुजरात ने ही। एम क्या है इसका? टू बैन द मूवमेंट ऑफ स्ट्रे कैटल ऑन पब्लिक प्लेसेस इन रीजन गुजरात। ओके, सो गुजरात एक बिल लेके आया था, कैटल कंट्रोल बिल। ओके, क्यों? क्योंकि जो सड़क पे जो जानवर घूमते रहते हैं ना, जो एनिमल्स घूमते रहते हैं, कैटल घूमते रहते हैं, तो उन्हीं को रोकने के लिए। अब आप देखिए कैटल को कंट्रोल करना है ना, तो कैटल को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो जो आम आदमी है ना उनका गुजारा सही से नहीं हो पाएगा, है ना। एक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा होंगे, तो गुजारा से याद रखना है गुजरात। ठीक है, बट रिसेंटली अभी गुजरात ने इस बिल को वापस भी ले लिया है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। तो आपको याद रखना है कैटल कंट्रोल बिल किसका है? गुजरात का। और किसने इसको वापस ले लिया? तो गुजरात ने इसको वापस भी ले लिया है अभी। ठीक है, रिसेंटली वापस ले लिया गया, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
नेक्स्ट है हमार बेटी हमार मान अभियान, और इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। एम क्या है इसका? फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन स्पेशली गर्ल्स, तो महिलाओं विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हमार बेटी हमार मान की बात हो रही है ना, तो जो बेटियां होती है ना वो सबका मान रहती हैं, तो उनको छाती से लगा के रखते हैं ना सब लोग घर वाले उनको, तो छाती छत्तीसगढ़। ठीक है, सो हमार बेटी हमार मान अभियान किसने स्टार्ट किया है? छत्तीसगढ़ ने। ओके, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है मातृभूमि योजना पोर्टल, इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। एम क्या है इसका? फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। ओके, अब मातृभूमि की बात हो रही है ना, तो मातृभूमि से कहते हैं ना जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण के लोग हैं, वो मातृभूमि से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो मातृभूमि को और अपग्रेड करने के लिए, अप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो अब से याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है जलदूत ऐप, और इसको लॉन्च किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एम क्या है इसका? टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ वेल्स इन विलेजेस फॉर प्री मानसून एंड मानसून सीजन। ओके, सो जो वाटर लेवल है विलेजेस का, उसको कैच करने के लिए ये जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है। किसके थ्रू? रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। अब आप ये देखिए ना, जो रूरल है ना गांव वगैरह में, तो अभी भी पुराने ही मेथड चलते हैं, जैसे कि कुआं हो गया, कोई एक दो जगह नल लगा हुआ है, अभी भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए जल को एक दूध बनाना है ना, तो जल का एक दूध बनाने के लिए किसने इसको लॉन्च किया? रूरल डेवलपमेंट ने। ठीक है, तो जल को एक दूध बनाना है रूरल एरिया में, तो रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया। ओके, तो याद रखना है आपको, जलदूत ऐप लॉन्च किसने किया है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, कई संस्कृति मिनिस्टर भी आ गया, कई सारे मिनिस्टर्स के ऑप्शंस आ गए, तो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि जल को दूध बनाना है गांव में भी, रूरल में भी, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है 1 वीक 1 लैब कैंपेन, और इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एम क्या है इसका? टू शो कस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आउट एंड इनोवेशन, तो तकनीकी सफलता और नवाचार का प्रदर्शन करने के लिए जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया था 1 वीक 1 लैब कैंपेन। ओके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? तो आईटी और हमारे साइंस मिनिस्ट्री है ना, साइंस मिनिस्टर है। तो 1 वीक 1 लैब कैंपेन किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब 1 वीक 1 लैब से समझ में आ रहा है, वीक लैब, लैब यानी कि साइंस। ओके, तो साइंस यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, सो जितने भी ऐप स्कीम्स लॉन्च की गई हैं जुलाई टू सितंबर, वो सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको याद कराने की। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो आपको इसका आंसर नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर आपको समझ में आ गई होगी वीडियो तो। ओके, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।